वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाअल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर स्पेशल एडिशन और रमज़ान का महीना अभी बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इस हवाले से आई थॉट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बात सीखें और टेक अवेज़ लेके जाएं कि रमज़ान के महीने में हमने क्या करना है और किन किन चीज़ों को हमने इंशाअल्लाह अवॉइड करना है और रमज़ान के महीने का असल मकसद क्या है। वाई आर वी हैविंग रमज़ान एवरी ईयर, उसका पर्पज़ क्या है, क्यों हमें जो है रमज़ान का महीना अता किया गया है। सो बिफ़ोर आई मूव ऑन इंशाअल्लाह, इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, मुझे ये बताएं कि आई जस्ट वांट टू मेक दिस इंटरैक्टिव अ बिट। मुझे ये बताएं कि जैसे आपको पता चल जाता है कि अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स दैट कम इन योर माइंड कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी तरफ से डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए। हाउ शुड वी वेलकम दिस मंथ? एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू who would like to give the answer, just raise your hand and इंशाल्लाह फिर मैं आपसे आंसर जो है पूछूंगा। जी ब्रदर। सबसे पहले तो यही आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, जिसमें नमाज भी आ जाती है, कुरान आ जाता है। उसके अलावा ये है कि जो हमारी जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, कोई भी मोबाइल यूज़ करके या कुछ भी, वो ना करें, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसमें स्वाब डबल ज़्यादा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें ताकि माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हमें नुकसान होने के चांसेस हैं, उनको हम अवॉइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड आंसर। जी ब्रदर। जनरली ये यहाँ पे जिस तरह माशाल्लाह भाई आते हैं दीन के साथ कनेक्टेड तो हैं, पर अब कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि जब रमज़ान में आ रहे हैं कि जनरली जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, अब हमें ना मस्जिद में ही पाँचों वक्त की ना बाजमात नमाज की कोशिश करनी चाहिए। माशाल्लाह के ना सिर्फ यानी कि कुरान मजीद पढ़ना नहीं है, उसको तफसीर के साथ समझने की भी साथ कोशिश करनी चाहिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। रमज़ान में नॉलेज भी गेन हो और साथ में इबादत। बहुत अच्छी बात है कि बंदा नमाज की तरफ आए, 5 वक्त की नमाज पढ़े और कुरान मजीद के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करे। माशाल्लाह, वेरी गुड। बस वन मोर आंसर और फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फिर नहीं तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा हमारा सेशन। जी ब्रदर, आप बताएं। जी, मैंने ये लेक्चर में भी एक सुना था कि अपनी जो आपके मतलब के हैबिट्स हैं, जो आपको लगता है आपको चेंज करनी होती हैं, उनको नोट डाउन करें ताकि रमज़ान में ना उनको आप अप्लाई करें और फिर रमज़ान में ना आप कोशिश करें कि आप आगे से छोड़ दें। और फिर ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान के लिए छोड़ें, उसको फिर हमेशा के लिए आप छोड़ दें, अपना आगे चेंज लाने रमज़ान में। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। और हमारा सेशन भी इसी रिदम के साथ चलेगा, इन अ सेंस कि आई वुड लाइक यू गाइस टू टेक आउट पेपर, पेन भी आप अपने पास रखें और इंशाल्लाह पॉइंट डाउन करते रहें कि जो हम आज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस महीने में सिर्फ हमने भूख और प्यास सहनी है, एंड फॉर द कपल्स हु आर मैरिड दे कैनॉट अप्रोच देयर स्पाउसेस, वो अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकती, बीवियां खामदों के पास नहीं जा सकती, एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पार्ट है रमज़ान का, ये भी जो मुसलमान हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, बट दैट्स नॉट इट। रमज़ान का मकसद ये नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फरमाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगियों में लेके आनी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आखिरत को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उनसे हमने हट जाना है इंशाअल्लाह रहमान। सो इन दैट रिगार्ड द पॉइंट नंबर 1 विच वी विल डिस्कस टुडे इंशाअल्लाह, दैट इज़ तक़वा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फ़रमाते हैं, और ये आयात हैं सियाम के बारे में, फास्टिंग के बारे में। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, और अब्दुल्ला बिन मसऊद बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि ए ईमान वालो, ही इज़ एड्रेसिंग टू ऑल द बिलीवर्स, कि वो हमें ये बता रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कह रहे हैं कि ए मुसलमानों, जब भी तुम सुनो ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बी अटेंटिव, ये बात तुम्हारे लिए की जा रही है। एंड देन ही कीप्स ऑन सेइंग, कहते हैं कि जो भी बात आगे बताई जा रही है ना, वो तुम्हारे फायदे के लिए है, और या तो तुम्हारा फायदा होगा, और सेकंड जो चीज़ वो सामने रखते हैं, कहते हैं या फिर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में वार्न किया जा रहा है, तुम्हें खबरदार किया जा रहा है।
सो यू नो व्हाट वी हैव टू नोट इज़ ये हमारे फ़ायदे की बात है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोग आए थे, उम्मतें आई थी, उन पर फ़र्ज़ कर दिया गए थे रोज़े। क्या पर्पज़ है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ। और आपने नोटिस किया होगा हर कुरान का कारी ये नोटिस करेगा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार फरमाते हैं इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। मिसाल के तौर पे कुछ आयात में आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। एक ही आयत में 2 दफ़ा आ गया इत्तकुल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। माशाल्लाह, राइट। पहली बात तो यह है कि यह हमें बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है। रिमाइंडर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने वी एज अ बिलीवर वी हैव टू हैव दिस तकवा इन अस। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा दीन इतना ज़बरदस्त है, इतना कमाल का दीन है। आप तसव्वुर करें कि अगर रमज़ान का महीना अल्लाह ताला हमें ना भी अता करते, तकवा तो फिर भी हमने करना था कि नहीं, इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी ट्रेनिंग करवाई है इस महीने में, इन अ सेंस कि आपके सामने कि मैं एग्जाम्पल रखता हूँ कि एक बहुत बड़ा गुनहगार है वो मुसलमान। होता क्या है कि वो रोज़ा रख लेता है एंड नाउ ही हैज़ वर्कड ऑल डे लॉन्ग, और अभी दोपहर को वापस घर में आता है और शदीद गर्मी है, वो रोज़े से है। होता क्या है कि अपने जब रूम में आता है, देयर इज़ नो वन इन द हाउस और परहैप्स इन द रूम। करता क्या है कि उसके सामने ठंडे ग्लास का पानी पड़ा हुआ है, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। अगर वो चाहे वो पानी का ग्लास पकड़ के पी ले, अपनी प्यास बुझा सकता है ना, राइट? लेकिन वो नहीं करता। क्यों? वो कहता है ये कि देखो अगर मैंने ये पानी पी लिया, लोगों को तो मैं धोखा दे सकता हूं, लेकिन जिसके लिए मैं रोजा रख रहा हूं उसको तो पता चल गया कि मैंने अपना रोजा तोड़ दिया है। यानी उसकी ये जो कैफियत है ना कि रूम में कोई शख्स नहीं उसको देख रहा, बट ही नोज द फैक्ट, वो इस रियलिटी को समझ जाता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल ब्रदर्स। द मोमेंट वी रियलाइज अल्लाह इज वॉचिंग मी, और ये चीज हमारे दिलों के अंदर उतर जाए, हमारी जिंदगियों के नक्शे बदल जाएं। कोई बंदा गुनाह करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि बंदा, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचा के रखे, बंदा गुनाह करता क्यों है? क्योंकि वो समझता यह है कि अभी मैं जो काम कर रहा हूं मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, देयर इज नो वन वॉचिंग मी। वो भूल जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देख रहे हैं। तो ये रमजान का महीना हमें ट्रेनिंग देने के लिए आया है कि ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यू हैव टू बी अटेंटिव। ये महीना तुम्हारे भले के लिए मैंने दिया है तुम लोगों को, इसमें तुम्हारा फायदा है। और एक दफा क्या हुआ, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, ही वाज सिटिंग विद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो होता क्या है कि हजरत उमर पूछते हैं उबई बिन काब से, या उबई, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार तकवे की बात करते हैं, तकवा कहते किसे हैं? व्हाट इज मेंट बाय तकवा? तो उबई बिन काब बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देते हैं, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आपका ऐसी जगह से गुजर हुआ है जहां पे कांटे ही कांटे हों? दैट प्लेस, दैट पैच इज फुल ऑफ थॉर्न्स, वहां पे कांटे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं यस, आई हैव बीन थ्रू सच अ प्लेस, मैं ऐसी जगह से गुजरा हूं। फिर उबई बिन काब कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, या अमीरुल मोमिनीन, आप उस रास्ते से कैसे गुजरे? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं उस रास्ते से गुजरने से पहले आई जस्ट लिफ्टेड माई क्लॉक, मैंने अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर किया, कपड़ों को मैंने समेटा, मैंने अपने कपड़ों को भी बचाने की कोशिश की और मैंने अपने आप को भी बचाने की कोशिश की ताकि ये कांटे मुझे ना लगें, मुझे नुकसान ना हो, और मैं बच बच के उस रास्ते से मैंने क्रॉस कर लिया। तो उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, हादा तक़वा, दिस इज तक़वा।
यानी समझ में बात ये आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें ना कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, दीज आर द डूज फॉर यू, कि ये काम तुमने करने हैं, एंड दीज आर द डोंट्स फॉर यू, ये काम तुमने नहीं करने और इनसे दूर रहना है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़रबुल फ़वाहिश, फहाशी के करीब भी ना भटकना, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के पास भी मत जाना। तो हमारे लिए डूज एंड डोंट्स हैं। और समझने की बात यह है कि हमने आज इंशाल्लाह ये भी समझना है, जो भी हमारा दीन हमें कहता है ना, जो भी मुतालबा करता है, उसमें हमारा फ़ायदा है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी तो उसमें हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अला यअलमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया है।